वो आपने पाकिस्तानी मीम देखी हुई है जिसने वो एक अवार्ड भी जीता है मीम से रिलेटेड के, जिसमें वो कहता है कि माई फ्रेंडशिप विद फलाना इज़ ओवर एंड दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड, कुछ इस तरह की देसी सी मीम है। वो मीम आज मुझे याद आई जब मैंने मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का ना एक क्लिप देखा। यार सोफे पे बैठे हुए हैं, शाहीन ने जफ्फी डाली हुई है आमिर को, हंस रही है, क्या लगा रही है, इधर डोल रहा है उधर डोल रहा है। आई वॉज लाइक ये सही है भाई, ये ठीक जा रहा है इन दोनों का। तो वही ना, वो मुझे फिर याद आ गया कि कुछ अर्सा पहले तक सेम आमिर भाई की सेटिंग इमाद भाई के साथ भी थी। तो अब वो वाली फ्रेंडशिप लगता है ओवर हो गई है, अब न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई है। मैं शाहीन को और आमिर को आपने अक्सर देखा होगा है, नीचे साथ उतर रहे होते हैं, गपशप चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग। दोनों इस पर्टिकुलर टाइम में यूएई के अंदर है ना, इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं T20 की, और एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं, डेजर्ट वाइपर्स के लिए, और परफॉर्मेंसेस भी दोनों की ठीक जा रही हैं। आमिर के शुरू के 1-2 मैचेस तो ज़रा ठंडे गए हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं, तो वो थोड़ा सा फॉर्म में वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, रिदम पकड़ रहे हैं वो। और शाहीन का तो आपको पता है उसका ठीक चल रहा है, उसके सारे मैचेस ही ऑलमोस्ट ठीक किए हैं, सिवाय शायद एक आधे के। और प्लस पिछला मैच तो अगले ने बैट से जितवा दिया, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भाई। बैट से क्या जितवाया अंदाज़ा करो, शॉट मार के दुबई के स्टेडियम में भाग के 3 रन ले लिए लास्ट बॉल के ऊपर। डेजर्ट वाइपर्स को इनके पिछले मैच में ये एमिरेट्स के अगेंस्ट लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे। वो शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खेला, ठीक है, और वहाँ बॉल गई बाउंड्री की तरफ, 2 आराम से भाग कर ले लिए, तीसरे का चांस नहीं था, तीसरा शाना पत्ती करके ले लिया, ठीक है। वो भागता हुआ आ गया बैटिंग एंड की तरफ, शाहीन ने बैटिंग एंड छोड़ा नहीं था। जैसे ही शाहीन को आइडिया हो गया कि अब अगर मैं बैटिंग एंड छोड़ूंगा तो ये वुड कम से कम ये बैटिंग एंड के ऊपर रन आउट नहीं होने लगा, उसने मारी फिर स्प्रिंट बॉलिंग एंड की साइड के ऊपर। अच्छा है तो एक तो है लंबा, ठीक है, ज़राफे जैसी टांगे हैं, वो तो आधे से फटाफट पहुंच गया ना, बाकी आधे में उसने लंबी सी करके डाइव मार दी। मैंने कहा सही है भाई, ये कहते हैं इसका घुटना नहीं ठीक, और घुटना नहीं ठीक और अगले की डाइव चेक करें आप, दोगे। उसके बाद फिर उन्होंने सेलिब्रेशन अपने स्टाइल से की, घुटना शुटना भी नहीं पकड़ा, तो वो भी चल रहा है। बट खैर दोनों T20 से रिलेटेड यार आपको पता है बड़े टफ किस्म के बॉलर हैं। आमिर, उनकी कोई 308 के करीब विकटें हैं T20s के अंदर, 20-21 की बॉलिंग एवरेज है, 7 प्लस कुछ का, 7 समथिंग का जिसे कहते हैं स्ट्राइक इकॉनमी है सॉरी उनकी, ठीक है। तो उनका तो ये चल रहा है। शाहीन के भी नॉट बैड, 2-250 कुछ होने वाली है उनकी, 250 के करीब है उनकी विकेट्स T20s के अंदर, 242 है शायद या 244 इस तरह करके कोई नंबर है, ठीक है, 250 के करीब ही है, ये मुझे याद है। तो प्लस उनकी भी इकॉनमी इसी तरह की है, मतलब 7.8 की है शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एवरेज भी कोई इसी तरह ही है 25-30 के बीच में कहीं। तो T20 के दोनों बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, और डेजर्ट वाइपर्स को मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट अगर वो जीतते हैं तो उनकी इस जीत में ना मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वो अभी जो इनिशियल मैचेस हैं ना उसमें आपको ना काफ़ी हद तक आइडिया भी हो गया। शाहीन तो ठीक जा रहा है, शाहीन ने तो सारों को इम्प्रेस किया हुआ है। ये अलग बात है कि वो शाहीन नेशनल लेवल के ऊपर ना उसको वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा। T20 लीग्स में तो बंदा परफॉर्म कर ले तो 100 किस्म की उसके बारे में कहा जाता है ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर वो मालिक डंडा देता है कि भाई पैसे दिए मैं परफॉर्म कर। नेशनल जो टीम है ना क्रिकेट की, उसके लिए भी थोड़ा सा सोचे, क्योंकि आपका एक तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा, न्यूजीलैंड की सीरीज़ बिल्कुल मज़ा नहीं आया, फिर आप जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें भी कोई ख़ास आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, प्लस जैसे जुनेद भाई कहते हैं आपके बायोमैकेनिक्स का भी मसला है। तो आप T20 इंटरनेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, तो आपकी फॉर्म में होना ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी टीम के लिए, क्योंकि आगे जो है ना T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो वहाँ पर आमिर भाई तो नहीं होंगे आपको बूस्ट करने के लिए या आपके साथ ही हु हा करने के लिए। तो थोड़ा सा ना ज़रा जो जेन्युइन फॉर्म है ना क्रिकेट की, उसके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दें। बाकी लीग क्रिकेट ठीक है भाई, खेलें, लीड क्रिकेट का मुझे मसले कोई नहीं, खेलो, दबा कर खेलो, कोई इशू नहीं है, बस अपनी फिटनेस बरकरार रखो, अपनी बॉडी को लेथार्जिक ना होने दो, और जो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ हैं वो 100% दें, तो वी आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप T20 लीग्स के अंदर ही परफॉर्म करते रहेंगे और नेशनल टीम के लिए जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम सॉरी आपको 76 ही फेरे जाएंगे ना। क्योंकि हमें क्या लगे आप डेजर्ट वाइपर्स के लिए 100 विकेटें लेते हैं, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, हमें मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है कि आप पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी पहन कर
कितने ओवर्स करते हैं, कितने रन्स देते हैं और कितनी विकेट्स लेते हैं। हमारे लिए वो मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है, और वो डेफिनेटली किसी भी टीम के लिए मैटर करता होगा। बाकी यार शाहीन भाई दिल है तो ठीक है, करो आमिर भाई के साथ एंजॉय, हमने कब मना किया है। आमिर भाई कौन सा एंजॉयमेंट कम करने के सीन में होते हैं, वो भी कहते हैं कि एंजॉयमेंट लाइफ में ना ज़रूरी है, और वो एंजॉयमेंट का वो वाला एंगल भी लेना चाह रहे होते हैं कि हाँ इसको पोक कर दिया, उसको पोक कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में वो 100 किस्म की बातें करते रहते हैं, जबकि पड़ोसियों की क्रिकेट के बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। अभी ये जो टेस्ट मैच आ रहा है इंडिया, मजाल है मोहम्मद आमिर भाई ने कोई ऊँआ की हो, ना इस मामले में नहीं पड़ते। उससे पहले मैच आने से पहले बहुत दुनिया की तारीफ़ें कर रहे थे कि वो ले गया पहला टेस्ट मैच और ये ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा है कि फिर जब जीत रहे थे तो तब तारीफ़ की है, वो तो समझ में आती है। अब हारे हैं तो तब थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर दें कि यार ये गलती की है या फलाना है या टिमकाना है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि ये वो वाला आसमान है, ये वो वाला अर्श है जहाँ पर आमिर भाई के जाते हुए ना पर जलते हैं। ठीक है आमिर भाई, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ IPL का कॉन्ट्रैक्ट जो है किसको मैं कहता हूँ मंजूर नहीं होता, किसको बुरा लगता है। तो ठीक है, आप अपना कंटिन्यू रखें, बस थोड़ा सा ना ज़रा आपसे मेहरबानी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब बात करें ना तो थोड़ा सा ना ज़रा नज़रसानी कर दिया करें अल्फाज के ऊपर। आप पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के बारे में ना बड़ी अजीबोगरीब कभी कभार बातें कर जाते हैं। बस यही आपसे गुजारिश है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।